The most important question for people to know, I would say, is understanding the meaning of what is transgender. और transgender वो होते हैं जो जिस बॉडी के साथ बॉर्न होता है उस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं साइकोलॉजिकली. Someone is assigned male at birth by the physical attributes, और साइकोलॉजिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी आइडेंटिफिकेशन एज अ फीमेल होती है या एज अ नॉन बाइनरी होती है, तो दैट मेक्स दैट पर्सन अ ट्रांस पर्सन. हाय, माय नेम इज़ पुनीता सिंह राजपुरोहित. आई एम अ मॉडल, artist, activist, a writer, and I was recently crowned as Miss Trans Queen India 2019 as the second runner-up. Let's begin with L, which stands for lesbian. B stands for bisexuality. G stands for gay, and T stands for transgender people. And there are so many other identities as well, which have not been acknowledged, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है बट स्टिल एग्जिस्ट करती हैं. जैसे कि इंटरसेक्सुअल पीपल होते हैं who are born with gender ambiguous genitalia, you know, and there are asexual people, you know, who don't feel sexual attraction to anyone unless they are romantically involved with the person. LGBTQIA+ कम्युनिटी को हम लोग कलेक्टिवली ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो क्वीर कम्युनिटी से बिलोंग करता है. आपको कब रियलाइज हुआ कि आप ट्रांस वीमेन हो? जब मैं 10 या 9 साल की थी तब मैंने ये महसूस किया कि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ. लड़की की तरह बोलना, लड़की की तरह चलना एंड ऑल, लाइक डॉल्स के साथ खेलना मेरा सबसे बड़ा पैशन था. क्लासमेट्स हैं, दे विल कॉल मी आउट नेम्स, यू नो, छमिया, लड़की, यू नो, दे वुड कॉल मी लड़की. और उस टाइम वो इस तरीके से बोलते थे कि जिससे कि लड़की होना पाप है. पर्स वाली आंटी आएंगे तो वो क्या कहेंगे. अराउंड व्हेन आई वाज इन 6th or 7th grade, around that time I realized that I'm something different. जब मैंने सबसे पहले अपनी बहन को बताया, ज्योत्सना, उसने इसको सीरियसली लिया और उसने किसी को बताया नहीं, बट शी टोल्ड मी कि कोई बात नहीं. और फिर उन्होंने अपनी तरफ से खुद की रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी. I just came to a point where I was just so much tired of everything. I started thinking कि what is going to happen to my life, मेरी लाइफ का क्या होगा. तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे अपनी लाइफ में रहना है, आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ एज माई ऑथेंटिक सेल्फ. जो मैं हूँ, जिस तरीके से हूँ, मैं उसी तरीके से रहूँगी. और अगर मुझे नहीं रहना है तो आई विल हैव टू एंड माई लाइफ राइट हियर. तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू कम आउट. तो आई ओपन अप टू माई सिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगा मुझे उनके साथ ओपन अप करके, क्योंकि बिकॉज उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था मेंटली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ऑल्दो द स्ट्रगल दैट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम continued, but after opening up to her, that gave me a lot to be confident, you know, be happy about. Come out करने के जिस बाद में I shared an interview, the come out interview on all my social media platform, and I also showed it to my parents. But gradually, fortunately, वो समझे. I was 17 when I came out. तो 18 तक होने के लिए मैंने थोड़ा वेट किया, और उससे पहले मैंने ग्रेजुअली एंड्रोजनस लुक लेना स्टार्ट कर. द लुक विच डज नॉट हैव टू बी फेमिनिन और मैस्कुलिन, इट्स जस्ट एंड्रोजनस. व्हेन आई टर्न 18 तो मैंने अपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की, और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली फेमिनिन क्लोथ्स अटायर्स को इन्वॉल्व किया मेरी लाइफ में, और आई फाइनली एम द पर्सन दैट यू सी नाउ. बहुत सारे स्टिग्मास होते हैं कि ये तो अपब्रिंगिंग की वजह से है या फिर ये डिजीज़ है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ अपब्रिंगिंग, और इट इज़ नॉट अ डिजीज़, एंड द ओनली क्योर दैट इट हैज़ इज़ द एक्सेप्टेंस. सो कल आपका बच्चा आपके पास आके बोले कि मम्मा या पापा, आई आइडेंटिफाई एज दिस, आई आइडेंटिफाई एज समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी, प्लीज़ एक्सेप्ट द चाइल्ड, बिकॉज द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. सो प्लीज़ आपका नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर उसके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है. और इफ़ यूर एनीवन जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन. बी कॉन्फिडेंट, बी एम्पावर्ड, एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, एंड यू विल रीच योर ड्रीम्स.